नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। दिल्ली विधानसभा में आप सरकार के दौरान बनाए गए फांसी घर पर विवाद हो गया है और विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने कहा है कि फांसी घर था तो उसका सबूत दें, साक्ष्य पेश करें और यह भी बताएं कि किस इतिहासकार ने कहा है कि यहां फांसी घर था। और फांसी घर को लेकर सत्ता पक्ष और आमने सामने अब नजर आ रही है और विधानसभा अध्यक्ष जहां फांसी घर पर आपसे सबूत पेश करने की बात कह रहे हैं, तो फांसी घर का दावा करने वाले लोगों को अध्यक्ष ने एक नोटिस भी थमा दिया है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इसे विरासत और इतिहास से छेड़छाड़ बताया है। विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा के नक्शा से छेड़छाड़ करने की बात तक कही है। तो दिल्ली विधानसभा में आप सरकार के दौरान बनाए गए फांसी घर पर विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि फांसी घर था तो उसका सबूत दे आम आदमी पार्टी, और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि साक्ष्य पेश करें। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में आप सरकार के दौरान बनाए गए फांसी घर पर विवाद हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने कहा है कि फांसी घर था तो उसका सबूत दें, साक्ष्य पेश करें और ये भी बताएं कि किस इतिहास में कहा गया है कि यहाँ फांसी घर था। दिल्ली विधानसभा में फांसी घर के अस्तित्व को लेकर दिल्ली विधानसभा के मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता इसे 115 साल की विरासत और इतिहास के साथ छेड़छाड़ बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा भवन की ऐतिहासिक विरासत को नक्शा के जरिए रेखांकित करते हुए कहा है कि यहाँ कभी कोई फांसी घर नहीं था। मिथकों को दूर करने हेतु उन्होंने मीडिया को ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ विरासत का संरक्षण आवश्यक है। विजेंद्र गुप्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यहाँ फांसी घर जैसा कोई स्थान कभी नहीं रहा, ना तो कोई ऐतिहासिक प्रमाण है और ना ही कोई अभिलेखीय आधार। यह पूरी तरह से एक मिथ्या प्रस्तुत है। इस विषय पर 2 दिन तक चली बहस के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने और फांसी घर का दावा करने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, डिप्टी स्पीकर राखी विडलान को नोटिस देकर पूछताछ करने के आदेश दिए। हेरिटेज बिल्डिंग के मूल रूप के साथ की गई छेड़छाड़ व फर्जी फांसी घर और फर्जी सुरंग बताकर जो इतिहास को बदलने का अपराध किया गया है, ऐसे लोगों को देश कभी माफ नहीं करेगा। अतः यह सदन इस कुकृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इस पूरे विषय की गंभीरता को देखते हुए मैं इस मामले की गहन जांच करने के लिए सदन की विशेषाधिकार समिति को यह मामला सौंप रहा हूं। इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में फांसी घर के झूठे दावे पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह शहीदों का अपमान और जनता के साथ धोखा है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष और सदन से आग्रह करते हुए कहा कि फांसी घर बोर्ड हटाया जाए, FIR भी दर्ज कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता की भावनाओं से खेलते हुए और सहानुभूति बटोरने के लिए बिना किसी प्रमाण या ऐतिहासिक आधार के विधानसभा भवन के एक हिस्से को फांसी घर घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि वह शुरुआत से ही कैलकुलेटिव ढंग से राजनीति करते रहे हैं। हर हाव भाव, हर पहनावा, हर नाटक किसी उद्देश्य से किया गया। ईमानदारी, देशभक्ति और त्याग का दिखावा कर जनता को गुमराह किया गया, जबकि असलियत में यह सब एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था। ये केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की आदत थी कि भावनात्मक रूप से लोगों को भटकाया जाए, सहानुभूति बटोरी जाए। ना कोई दस्तावेज, ना कोई नक्शा, ना कोई प्रमाण, परंतु बिना कुछ, क्योंकि डिक्टेटरशिप उनके अंदर थी, उन्होंने इसे फांसी घर डिक्लेयर कर दिया। इतिहास को तोड़ना मरोड़ना अध्यक्ष जी एक बात है, परंतु ये पूरी तरीके से जनता के साथ धोखा और शहीदों का अपमान है।
जिस इमारत में कानून बने उसी के बारे में झूठ, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। आप विधायक संजीव झा ने कहा कि शहीदों के सम्मान यहाँ पड़े हुए हैं, इनकी जांच कराइए, तथ्य गलत साबित हुए तो हम आरोप सिर माथे पर ले लेंगे। इसी हॉल में उसी जगह पे कुछ जूते मिले, वहां रस्सियां मिली, वहां कंचा मिला। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो दीवारें थी, वो जो कंचे थे, अंग्रेज जब कभी भी कंचा क्या कर रहा था वहां पे, हो गई बात आपकी। वो जो कंचे थे, शहीद आजम भगत सिंह के किताब को भाई हरवंश सिंह ने लिखा है, शहीद भगत सिंह अ बायोग्राफी। उसमें उन्होंने लिखा कि फांसी होने के बाद अंग्रेज उस कांच के गोले से अपने बंदूक से मारकर देखता था कि जिसकी फांसी हुई वास्तव में उसकी मृत्यु हुई है नहीं हुई है। ये हरवंश सिंह ने अपने किताब में लिखा है। तब मैं कह रहा हूं वो जो कांच के गोले वहां हैं, ये प्रमाण है इसके कि वहां पर फांसी हुई और फांसी होकर के उसको किया गया, उसकी वास्तव में ऐसा नहीं है। दिल्ली विधानसभा में फांसी घर के अस्तित्व को सिरे से नकारते हुए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पूर्ववर्ती आप सरकार की पूरी कल्पना और फर्जीवाड़ा रहा है। उन्होंने फांसी घर की आड़ में विज्ञापन के रूप में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं रहा। उन्होंने विधानसभा परिसर में विधानसभा का 1912 का नक्शा लाने और मौजूदा फांसी घर की फर्जी प्लेट को हटाने का निर्देश दिया। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। तो दिल्ली में फांसी घर को लेकर अब विवाद जो है वो गहराता जा रहा है और दिल्ली में विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अब नोटिस भी आम आदमी पार्टी को थमा दिया गया है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ प्रोफेसर राहुल राज आर्यन, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं नरेंद्र सोनी जी। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में राहुल राज जी आपसे ही करूंगा। राहुल राज जी, बीजेपी की तरफ से कई आरोप लगाए गए हैं कि केजरीवाल ने लोगों की भावनाओं के साथ खेला है, इसलिए इसको तैयार किया है। आप जिसको फांसी घर बता रहे हैं उसका आधार क्या है आपके पास? देखिए सत्यम जी, टोटल टीवी के तमाम दर्शकों को नमस्कार और आपको नमस्कार। दरअसल आज जो विधानसभा में हो रहा है वो उसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस समय 2022 में ये बात हुई, उस समय के विधानसभा स्पीकर ने इस बात को किया जी, तो मैं देख रहा था कहीं भारतीय राहुल जी जी 7 महीने दिल्ली की सरकार चला लेने के बाद 5 इंजन की असफल सरकार के द्वारा जनता के ध्यान को हटाने के लिए इस मुद्दे को से न तो दिल्ली का कोई वास्ता है और न इसका कोई सरोकार बनता है। आज के जो की बात कर रहे हैं, जब स्वाधीनता दिवस नजदीक आ रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए का भी एनालिसिस है, विश्लेषण जासूसी कर रहे थे जी। तो ऐसे में ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि जब 2022 में फांसी घर के तथ्य सामने आए थे तो अगर आज उनको लगता है कि इस पे कोई दुविधा है, कोई वो है, तो इसके लिए सदन में कोई न तो आर्किटेक्चर है और न ही कोई इतिहासकार बैठा है। तो ये सारी चीजें आप किसी आर्किटेक्चर इतिहासकार के हवाले कर दीजिए, कमेटी बनाकर वो लोग देखेंगे कि हाँ वास्तविक तथ्य क्या था। क्योंकि इतिहास को लेकर इतिहासकारों के अंदर भी विवाद रहे हैं जी। जैसे एक बहुत साधारण सा विवाद रहा है कि जो भगत सिंह ने बम फेंका वो आज की विधानसभा में फेंका या आज की संसद भवन में फेंका। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग प्रमाण देते हैं। तो उस समय इतिहासकारों ने कहा होगा, उस इतिहासकारों के तथ्यों के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने कोई फैसला लिया होगा और उसको फांसी घर बनाई गई, जिसको कल संजीव झा भी सदन में कह रहे थे कि ये 3 मंजिला इमारत पूरे ब्रिटिश आर्किटेक्चर 1 मंजिला इमारत का रहा है, जबकि हम फांसी घर के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो 3 मंजिला इमारत है। उसके अंदर रस्सी कंचे बरामद हुए, कंचों का प्रयोग फांसी के बाद मृत्यु के लिए चेक किया जाता है, जिसका उल्लेख हरवंश सिंह ने अपनी किताब भगत सिंह वाली बायोग्राफी में किया है।
तो ये सारे तथ्य हैं, यानी राहुल कि जी, सत्ता राहुल जी, बीजेपी तो केवल यही आपसे मांग रही है ना कि आप आधार बताइए, तथ्य बताइए, सबूत पेश करिए। वो कह रहे हैं कि आपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है, जो दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता की भावनाओं से आपने खिलवाड़ किया है। तो आप आधार बता दीजिए और इतिहास कहां लिखा है, किस इतिहासकार ने कहा, उन तमाम तथ्यों को रख दीजिए। सत्यम जी, कोई चीज जो इतनी गोपनीय हो, जो जनता की नजर में ही 22 में आई हो, आप उम्मीद कर रहे हैं कि इतिहास की नजर में होती तो क्या उसकी चर्चा नहीं होती? आप देखिए कि कितनी गोपनीयता से उस चीज को बनाया गया है, कितने अंदर बनाया गया है, कितनी गोपनीयता से वो चीजें की गई है। तो जब ये तथ्य सामने आए तो ये सिर्फ इतिहास का विषय नहीं है, ये पुरातत्व का विषय भी है। तो बीजेपी जो सवाल खड़े कर रही, यानी कि आपके पास, आम आदमी पार्टी के पास जवाब नहीं है उसका? नहीं, जवाब है। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, उस सवाल के पीछे का तथ्य क्या है? क्या कोई पुरातत्ववेदा ने उनको ये कंफर्म करके दिया है कि ये फांसी घर नहीं है? किसी चीज को नकारने का भी तो तथ्य होना चाहिए ना। ये पुरातत्ववेदा ने कहा है कि ये नहीं है, ये इस इतिहासकार ने कहा है कि नहीं है। उनका तो अपनी मर्जी का इतिहास चलता है, जो व्हाट्सएप पे वो लिखते हैं और व्हाट्सएप पे चलाते हैं, ये वीर थे, ये वीर नहीं थे। तो आजकल तो आप देख रहे हैं कि 2014 से व्हाट्सएप से इतिहास लिखा जा रहा है। मैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होते तो पूछना चाहता कि आप बताइए कि इसके नकारने के क्या इतिहास? क्योंकि आप देखिए मंशा क्या है। मंशा ये है कि अंग्रेज क्रूर नहीं थे, इसका मैसेज दिया जाना, जबकि अंग्रेज क्रूर थे। जालियांवाला बाग आप देखिए, और आप देखिए ना, कुछ दिन पहले जालियांवाला बाग का रिनोवेट कराया गया और उस ऐतिहासिक जगह और उस क्रूरता के निशान को मिटाने की कोशिश की गई। और उस क्रूरता के निशान को मिटाने के लिए और अब क्या रहे, और कुछ दिन पहले आपने ब्रिटिशर से एफटीए साइन किया है। तो इसमें तो बहुत बड़ी मंशा नजर आ रही है। ठीक है सर, आप खुलकर ब्रिटिशर्स की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। अंग्रेज क्रूर थे, इसमें तो कोई प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, और उनकी क्रूरता की अनेक निशानियां अलग अलग जगह हिंदुस्तान में है। तो हो सकता है कि फांसी घर भी रहा हो, और जबकि कुछ सबूत इस बारे में है। अगर उनको इसको खंडित करने के सबूत हैं तो वो सामने रखना चाहिए। आरोप लगाने से बेहतर है कि वो कुछ पुरातत्ववेदा के, कुछ इतिहासकार के कुछ तथ्य वो सामने लेकर आए। 2-4 तथ्य हैं जो मैं आप विधानसभा की कार्रवाई में, उसको मैं रिपीट दोबारा नहीं करना चाह रहा हूँ, चाहेंगे तो मैं कर दूंगा। हरवंश सिंह की किताब है जिसमें फांसी का जिक्र है, फांसी घर का जिक्र है, फांसी घर की प्रक्रिया का जिक्र है, रस्सी मिलने का जिक्र है, जूते मिलने का जिक्र है। तो जो है वो तथ्य तो है, नकारने के भी तो तथ्य होने चाहिए। ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास। ठीक है, हमारे साथ यासर जिलानी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। और आप समय से ही जुड़ गए थे, मुझे लगता है आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की पूरी बात सुनी है। तो जिस तरीके से वो तथ्य रख रहे हैं कि आधार है, यहां लिखा है, इस किताब में लिखा है, वहां लिखा है, आप कितना सहमत हैं? सुनाई दी, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन है आपका, मैं उस आधार पे अपनी उत्तर देता हूँ जी। ये विचित्र और भ्रष्ट लोग जब राजनीति में आते हैं तो विचित्र और भ्रष्ट घटनाएं घटती हैं। ये अजीब विचित्र बात है जिसका जो वजूद में नहीं है, जिसका कोई इतिहास में हिस्सा नहीं है, उस पे भी इन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया। जो टिफिन बॉक्स के नाम से जिसको एरिया को जाना गया, जो लिफ्ट के लिए जगह छोड़ी गई, उसमें इन लोगों ने फांसी घर कैसे बना लिया, किस आधार पे बना लिया। ऐसा लगता है ना कि जैसे पहले कुछ लोग किताबें लिखते थे, अपने सोच को दर्शा देते थे, हवा में ही कहानी बनाते थे। यही तो किया है दिल्ली में पिछले 11 साल में अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों ने। उनको सत्ता मिल गई क्योंकि एक आंदोलन से वो निकल के आए, और आंदोलन से निकलने के बाद उस आंदोलन के साथ भी छल किया। जिसने आंदोलन खड़ा किया उसको भी धोखा दिया, और जब सत्ता मिली तो भ्रष्टाचार में डूब गए। कोई ऐसा महकमा नहीं रहा जिसमें ये भ्रष्टाचार ना किया हो। और अब जब ये बात सामने आई है, दिल्ली के लोग हैरान हैं। दिल्ली के लोगों को लगता है कि कैसे लोगों को उन्होंने दिल्ली सौंप दी थी, जिन्होंने जिस चीज का वजूद नहीं था उस पे करोड़ों खर्च कर दिए। अब तो जांच का मामला है और जांच का आदेश दे दिया गया है। आज विधानसभा में जिस तरीके से विजेंद्र गुप्ता ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है, सब कुछ साफ साफ सामने रखा है। उसके बाद तो ये लोग मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। कैसे लोग हैं, किस तरह की राजनीति करने दिल्ली में आए थे, और कैसे दिल्ली के लोगों को इन लोगों ने ठगा है। आप देखिए कि ये वही आदमी है जो आज प्राइवेट जेट में चलते हैं। इनकी 2 दिन पहले ही तस्वीर अरविंद केजरीवाल की अभी आई है, और ये कभी अपने ब्लू वैगन आर कार को कहा करते थे कि यही हमारी
राजनीति का सबसे बड़ा हिस्सा होगा, मैं इसमें चलूंगा। तो उसी वक्त दिल्ली के लोगों को समझने में 11 साल लग गया। लेकिन जब इस तरह के विचित्र और भ्रष्टाचारी लोग आपके सामने आते तो ऐसी घटनाएं, मैंने पहले भी कहा, घटती है जिसपे हम लोगों को चर्चा करनी पड़ती। अब प्रवक्ताओं के साथ समस्या आप पार्टी के है कि वो कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या, क्या उनकी जो सोशल मीडिया की टीम है वो भी इसका आंसर नहीं बता सकती। वो भी कहती है कि इस तरह के इन चीजों पे पैसा खर्च किया है तो आप जांच का आधार बनेगा और जिन लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार किया है उसमें जेल जाना पड़ेगा इनको। ठीक है। नरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। नरेंद्र जी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार भी काफी समय तक रही है और शीला मॉडल भी काफी चर्चाओं में रहा है। तो ऐसे में जो इस समय चर्चा चल रही है, कोई कह रहा है कि टिफिन बॉक्स है तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये फांसी घर है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर अभी राजनीति चल रही है जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है पक्ष भी और विपक्ष भी। ना तो जो प्रतिपक्ष के जो विधायक हैं, ना कोई ऐसा प्रस्ताव लेके आए कि भाई दिल्ली में झुग्गियों को क्यों तोड़ा जा रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आप मुझे बताइए कि दिल्ली की झुग्गियों पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी जो गरीब विरोधी पॉलिसी लेकर के आई है और जिनकी ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर चल रही है, आज उनकी सरकार के अंदर दिल्ली के अंदर केवल और केवल विनाश हो रहा है। कहीं झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, कहीं सड़कों में गड्ढे हैं, तमाम व्यवस्थाएं खराब हैं। दिल्ली में अभी बाढ़ की स्थिति भी उपजने वाली है। आप देखेंगे जाकर के जगह जगह पानी भरा हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं। ये सब जन सरोकार के मुद्दों को छोड़कर और एक जो प्रतिपक्ष है वो इस पे तय करने पे लगा हुआ है कि ये फांसी घर है, और दूसरे वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो ये तय करने पे लगा हुआ है ये फांसी घर नहीं है। आप बताइए क्या ये जन सरोकार का मुद्दा है? और फिर कभी भी कांग्रेस पार्टी की भी सरकार थी, कभी इतिहास से छेड़छाड़ नहीं की गई, कभी कांग्रेस पार्टी के समय में इतिहास से छेड़छाड़ कभी नहीं की गई। नरेंद्र जी, इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना कहां तक सही है? उसका 2022 में उद्घाटन किया, मैं वही कह रहा हूँ, उसमें पैसा पानी मैं वही कह रहा हूँ। तो ये जन सरोकार का आप सुन लीजिए यासिर भाई, सुन लीजिए यासिर भाई, सुन लीजिए। यही कारण तो है कि आज आप पिछले आप मेरी बात को सुन लीजिए। आपने पिछले 6 महीने से केवल और केवल दिल्ली को भटकाने का काम किया है। आपने जन सरोकार के एक भी मुद्दे को आज तक विधानसभा में चर्चा के लिए उठाया क्या? आप 3 दिन से विधानसभा का सत्र चल रहा है, 3 दिन के सत्र में क्या जन सरोकार के किसी एक भी मुद्दे पर चर्चा हुई है तो बता दीजिए मुझे। कोई चर्चा नहीं हुई, केवल और केवल इतिहास से छेड़छाड़ करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की सरकार ने की और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप बताइए कि इससे क्या शहीदों का सम्मान बढ़ रहा है क्या? आप मुझे बताइए क्या इससे शहीदों का सम्मान बढ़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से शहीदों का अपमान करती आई है। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की समर्थक रही है, सब जानते हैं। ये जहां से पैदा हुए हैं वहां इनके बुजुर्गों ने अंग्रेजों का साथ देकर क्रांतिकारियों को जेल भिजवाया है, उनको फांसी चढ़वाया है, मुखबरी की अंग्रेजों की। भारतीय जनता पार्टी के जो संघ के विचारक रहे, जो संघ के कार्यकर्ता रहे, उन्होंने। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो लगी हुई है, उन्होंने केवल और केवल घोटालों की सरकार चलाई। दोनों लोग मिलकर के विधानसभा के अंदर केवल नोरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं और दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो नहीं सकता। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, मैं वापस मुझे तो दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि आज हम बैठ के इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, कोई जन सरोकार के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है नरेंद्र जी, मैं वापस आऊंगा। ठीक है, राहुल राज जी, जिस तरीके से नोटिस भेजा गया है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, अब उसका जवाब क्या दिया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, जो नोटिस है वो उस अपनी कानूनी पहलू है उस पर होगा। मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ मुद्दों को भटकाने की प्रक्रिया है। आज भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 महीने में 5 खटारा इंजन की सरकार चलाने के बाद कुछ भी कहने को नहीं बचा है, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। आप झुग्गियों तोड़ने की बात कर ले, पैसे 2500 महिलाओं के आने की बात कर ले, गैस सिलेंडर की बात कर ले, स्कूल फीस की बात कर ले, हर एक मुद्दे पे पिछड़ जाने के बाद, हर एक मुद्दे पे दिल्ली से धोखा करने के बाद, झूठ बोलने के बाद, और कल आपने हाई कोर्ट में जो क्लोजर रिपोर्ट परसों देखी होगी सत्येंद्र जैन के मामले में,
सीबीआई ने दाखिल की है। तो भ्रष्टाचार का जो प्रोपेगेंडा इनका था उसके पिट जाने के बाद अब एक नया प्रोपेगेंडा लेकर आए हैं कि फांसी घर था कि नहीं था। कल एक और प्रोपेगेंडा कुछ लेके आएंगे, परसों कुछ और लेंगे। दरअसल दिल्ली इनसे नहीं चल रही है, दिल्ली के चलाने को लेकर ये असफल साबित हो रहे हैं। इनको विधानसभा में ये कहना चाहिए था कि बताइए आपने 11 साल शानदार दिल्ली चलाई है, फ्री बिजली पानी दिया है, लोगों को सुविधा दी है, बताइए हम कैसे दे। तो उसमें आम आदमी पार्टी की मदद करती है। लेकिन ठीक है, मैं वापस आऊंगा राहुल जी आपके पास। नरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद मैं यासर जी के पास पहुंचूंगा। मेरा एक सवाल है। जी। अभी राहुल भाई जो बोल रहे हैं, मेरा एक सवाल है जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झुग्गियों को गिराया, तोड़ा, हजारों की संख्या में झुग्गियां तोड़ी गई। आप मुझे बताइए राहुल भाई, क्या आपके विधायकों ने कोई चर्चा प्रस्ताव झुग्गियों पे करने के लिए लेकर के आए विधानसभा के अंदर? 3 दिन से विधानसभा का सत्र चल रहा है, भाजपा झुग्गियां उजाड़ने में लगी हुई है, आप वहां मुद्दा भटकाने में लगे हुए हैं, आप दोनों मिलकर नोरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर कोई भी सकारात्मक चर्चा नहीं हो रही है। आज नकारात्मकता की ओर सदन जा रहा है, जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है सदन के अंदर। आप बताइए, प्रतिपक्ष के विधायक कोई ऐसा प्रस्ताव लेकर के आए जिससे दिल्ली के झुग्गी वासियों की झुग्गी तोड़ी गई उस पर चर्चा हो सके? नहीं लेकर के आए। आप केवल यहाँ बैठ के भाषण देने के लिए बैठ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं। ठीक है राहुल जी जवाब दीजिए। ठीक है राहुल जी जवाब दीजिए। जब दिल्ली की झुग्गियां तोड़ी जा रही थी तो पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार जब तोड़ी जा रही थी तब दिल्ली के झुग्गी वासियों के साथ खड़ी थी। राजकुमार पता नहीं थे, कहाँ थे पता नहीं। संजय सिंह ने लोकसभा में नोटिस दिया, हमने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया। यही कांग्रेस पार्टी की यही सीरियसनेस है जिसे इसी कारण इनको लोगों ने सदन से बाहर रखना जरूरी समझा कि ठीक है आप सदन से बाहर ही। सर वापस आऊंगा यासर जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता एक ही बात कह रहे हैं कि जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए सदन में उन मुद्दों पर बात नहीं हो रही, मुद्दों को भटकाने के लिए फांसी घर को बीच में लाया गया। नहीं, बिल्कुल भटकाने के लिए नहीं लाया गया, क्योंकि ये सरकार जनता की सरकार है। हमारे मैनिफेस्टो में जो हमने कहा था उस वायदा को हम लगातार अपना कर्तव्य मान के जमीन पे हमारी रेखा गुप्ता की सरकार क्रियान्वित कर रही है। और हमने झुग्गियां हटाई हैं, झुग्गियां तोड़ी नहीं है। हमने जहां झुग्गी वहां मकान के तर्ज पे लोगों को मकान दिए। अब कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ झुग्गियों को कब्जा करके पिछले 11 साल से बैठे थे और उन्होंने घर भी ले लिया था, तो उसको हमने हटाना था, हमने तोड़ा नहीं है। और हम विकास के डगर पे चल रहे हैं। और आप ये लोग जो बार बार कह रहे हैं कि फांसी घर वाले पे क्यों नहीं चर्चा हो, तथ्य, नक्शा और इतिहास 1911 के नक्शे और राष्ट्रीय नेशनल आर्काइव में भी आप जाएंगे, दस्तावेजों के अनुसार भी ये जगह एक टिफिन बॉक्स थी, एक एसी का जो वो होता है वेंटिलेशन डक्ट जिसको कहा जाता है, जहां एसी वेसी लगता है, वो जगह थी। आप मूर्ख बनाते हैं लोगों को क्या? यासर जी, आप कैसे कह सकते हैं कि ये फांसी घर नहीं टिफिन बॉक्स था? इसीलिए दिल्ली के लोगों ने अब तक आपको, आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी अब सपने में भी दिल्ली में सत्ता में नहीं आ पाएगी। यासर जिलानी जी, हम काम कर रहे हैं। हमने सारे नालों की सफाई पहले दिन से करनी शुरू कर दी थी। ये तो साल भर बीत जाते थे, कोई मतलब कहीं से कोई सिल्ट भी नहीं निकाला जाता था, कोई गाद भी नहीं निकाल पाते थे। हमारी सरकार जिस दिन से आई है निकाल रही है। हम 24 घंटे बिजली जो वायदा किया था दे रहे हैं। हम गड्ढा मुक्त सड़क बना रहे, जबकि अभी हमें 4-4.5 महीने हुई है सरकार को, फिर भी हम काम जो हमने कहा था वो कर रहे हैं। और यकीन माने कि आने वाले वक्त में हम दिल्ली की एक्चुअल तस्वीर बदलेंगे। ठीक है नरेंद्र जी, बात रखिए। मेरा आप दोनों से ये सवाल है, आपने झुग्गियों को लेकर के बोला, इन्होंने भी बोला कि हमने सड़क पे आवाज उठाई। आप ये बताइए कि लगभग 48,000 मकान जो दिल्ली सरकार दूसरे द्वारा डीडीए द्वारा बना के तैयार किए हुए पड़े हुए हैं, उनको आज तक अलॉटमेंट जारी नहीं किए गए। आप कह रहे हैं जहां झुग्गी वहीं मकान हमने दे दिया। आप झूठ बोल रहे हैं चैनल के ऊपर बैठ करके। दूसरी तरफ पिछली बार आम आदमी पार्टी की भी सरकार रही, उन्होंने एक मकान अलॉट नहीं किया किसी झुग्गी को। दोनों ने झूठ बोला। जगहों पे जाके देखिए, आप केवल कांग्रेस लोगों से जाके मिले जिनको घर मिले, जो आज खुश है, जो मोदी जी को कोटि-कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि जो मोदी जी ने कहा था वो पूरा किया। आपकी सरकार के अंदर इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी कि आप किसी भी काम को पूरा कर सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है जनमानस के लिए, जो कहती है वो जमीन पे। ठीक है, बोल रहे हैं, बीच में बोलने की आदत है आपकी।
सर, ठीक जब हम बोल रहे हैं तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? नहीं यार, आप गलत बोलेंगे तो सुनना भी नहीं जाएगा ना। आप झूठ मत बोलिए। व्हाट्सएप कोई जवाब नहीं। ज्ञान आज दीजिए। 41,000 से ज्यादा मकान बने हुए हैं। आप अलॉटमेंट तर्क के साथ बात करिए, तर्कहीन बातें मत करिए। ठीक है सर, समय की कमी है, बहुत माफी चाहते हैं, इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में आप सरकार के दौरान बनाए गए फांसी घर पर विवाद अब लगातार गहराता जा रहा है और विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि फांसी घर था तो उसका सबूत दे, साक्ष्य पेश करे आम आदमी पार्टी। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।